से रोज कथा सुनने जाता है। अधूरी विद्या मनुष्य को पतन में डाल देती है, तो लोगों को समझ में नहीं आता, फिर कहते हैं व्यक्ति हमको कुछ समझ में ही नहीं आया, शास्त्र में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, तर्क वितर्क शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, पुराणों को पढ़ा है, जो विद्वान व्यक्ति हैं, वह उस पुराण से, उस कथा से रहस्य निकाल लेते हैं। अब जिसने कभी कथा सुनी नहीं, दान पुण्य किया नहीं, भूला भटका पहुंच गया कथा में, आधी कथा तो उसके ऊपर ही ऊपर से उड़ जाएगी, और जो बचा कुचा होगा वो घर जाने तक भूल जाएगा। प्रेम से राधे राधे। इसलिए कहते हैं जरूरी नहीं कि लोहा खाम धाम की बात कर रहा हूं मैं, कहीं भी कथा हो, अगल बगल यत्र तत्र सर्वत्र, जहां भी कथा हो वहां पर मनुष्य को कुछ ना कुछ समय निकाल कर जाना चाहिए। कथा सुनना ही हमारे जीवन का सार है, हमारा परम लक्ष्य है। भक्ति करना, दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान करना, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य को हम भूल चुके हैं, तभी तो संसार में हाहाकार मचा हुआ है, समय समय पर बीमारियां आ रही हैं, है ना। इसलिए अपने धर्म, कर्म और संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो संस्कार माता पिता ने दिए हैं, जो संस्कृति है, लोक संस्कृति जिसे कहते हैं, तीज त्योहार, इसका हमेशा पालन करना चाहिए। तो इधर कथा में जाकर मनुष्य को कुछ ना कुछ ज्ञान लेना चाहिए। एक व्यक्ति कभी कथा में नहीं किया, कभी नहीं किया। अब धर्म पत्नी परेशान हो गई, अरे बूढ़े हो गए हो, अब तो चले जाओ, कुछ पुण्य कमा लो, अपना ऊपर का सुधार लो। जिंदगी में कभी एक रुपया दान नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया, अब ये मौका अच्छा है, कथा लगी है, चले जाओ। उन्होंने कहा ये सब हमारी बस की बात नहीं है, हमारा व्यापार कौन चलाएगा, हैं इतने ग्राहक आते हैं, इन्हें कौन निपटाएगा, ये तो जवान लोगों का काम है, अब हमसे कहाँ होती भक्ति है, हम नहीं जाते। नहीं गया, धर्मपत्नी ने बार बार डांटा तो बेचारा कथा पंडाल में पहुंच गया। अब कभी कथा में आया नहीं था, पहली बार कथा सुनने आया, और जैसे आया तो जो भक्त लोग थे उन्होंने कहा आइए, आ गया, बैठिए ना, बैठ गया, आया और बैठिएगा, बैठ गया, और उसका जैसे बैठा कथा शुरू हुई, उसको आ गई नींद। अब नींद आ गई सज्जनों, कथा भी पूरी हो गई, आरती भी हो गई, प्रसाद लेकर लोग घर जाने लगे। एक व्यक्ति ने कहा भैया उठो, जाइए। उठा कि कथा पूरी हो गई, बोले वो तो कब का हो गई है, जाइए, जिस आसन में तुम बैठे हो आसन मेरा है, उठो अब यहाँ से जाइए। अब बेचारा उठ के घर आया। धर्मपत्नी ने कहा अरे स्वामी जी कथा सुनकर आए हो? बोले हाँ बहुत बढ़िया कथा सुनकर आया। अब बेचारे ने पूरी कथा में तीन ही चीज सुने थे, क्या? आइए, बैठिए और जाइए। और तीनों चीज बेचारे को याद हुई। रात्रि को सोया था, बड़बड़ा रहा था, आइए, बैठिए, जाइए। सपने में भी ये बड़ा रहा और मुंह से निकल रहा, आइए, बैठिए और जाइए। शिक्षा क्या मिलती है? अब इसमें जो रहस्य निकलेगा उससे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को कि कथा का कौन सा वाक्य आपके धन को, आपके ऐश्वर्य को, आपके जीवन को बचाता है। रात्रि में बड़बड़ा रहा था, एक चोर घुसाया कमरे में चोरी करने के लिए। और इस वक्त यह व्यक्ति क्या करता था, जब भी रात को सोता था तो जो सोना चांदी हीरा मोती पैसा धन इसने इकट्ठा किया था, इसको एक कपड़े में बांध कर अपने तकिए के नीचे रख देता था, फिर सुबह उठकर अलमारी में रखता था। रोज का ये नियम था। चोर आया अंदर चोरी करने के लिए, और जैसे चोर ने लाइट जलाई तो ये सपने में बड़ा आया, आइए। चोर ने कहा बड़ा अच्छा इंसान है भैया, आइए कह रहा मुझसे। चोर आ गया, उन्होंने कहा बैठिए। चोर बैठ गया, और उसके बाद चोर ने वो पैसे का पोटली उठाया धन का और कहने लगा जाइए। चोर ने कहा अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा भैया, इसने मुझे देख लिया है। बोला जाइए। उसने तुरंत पैसे वहां पर रखा, उसको उठाया, भैया गलती हो गई माफ कर दे। उसकी आंखें खुली, अरे तू अंदर कैसे आया? क्यों आपने मुझे देखा नहीं? आप कहते रहते आइए, बैठिए, जाइए। बोले मैं तुझको नहीं कह रहा था, वो कथा की बात मुझे याद आ रही थी, वो मैं सपने में बड़ा रहा था। तो व्यक्ति उठा, उसने कहा आज कथा में जाकर मैंने कथा नहीं सुनी और तीन शब्द सुने, आइए, बैठिए, जाइए। इन तीन शब्दों के द्वारा मेरे जीवन भर की जो कीमत वस्तु है, मेरे जीवन भर की जो कमाई आज लुटने से बच गई। अगर मैं कथा सुन जाऊंगा तो मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आज इस व्यक्ति का धन बच गया जो जिंदगी भर कमाया था। क्यों? क्योंकि कथा में तीन ही वाक्य सुने उसने, आइए, बैठिए, जाइए। तो इसलिए कहते हैं कथा का कौन सा वाक्य जीवन बदल दे।